अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी की डेफिनेशन कुछ ये है कि लेट एक्स बी a non-empty set, a collection of subset of x is said to be a topology on x if the following conditions are satisfied। कोई जो है वो आपके पास एक एक्स है, नॉन एम्प्टी सेट है, और उसके एक कलेक्शन जो है हम इकट्ठी कर लें सबसेट्स ऑफ एक्स की, और आप उस पे अब ये जो टॉ है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेट टू बी टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी कहलाएगा नंबर वन अगर यूनियन ऑफ एनी नंबर्स ऑफ टॉ बिलोंगिंग टू टॉ, कि कोई भी आप सेट्स उसमें से उठाएं तादाद उनकी और उनका यूनियन लें और वो भी टॉ में मौजूद होना चाहिए। नंबर टू, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ बिलोंग्स टू टॉ। और दूसरी बात ये कि फ़ाइनाइट यानी ये जो रिज़ल्ट है ये फ़ाइनाइट पे है। फ़ाइनाइट नंबर ऑफ़ मेंबर्स टॉ के जो हैं अगर आप उठाएं तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो भी टॉ में मौजूद होगा। एंड नंबर थ्री, द एम्प्टी सेट फाई एंड एक्स इटसेल्फ बिलोंग्स टू टॉ। इन अदर वर्ड्स अ कलेक्शन ऑफ टॉ, यानी ये बातें पाई जाएंगी तो वो कलेक्शन जो है वो टोपोलॉजी कहलाती है। Subsets of non-empty set X is said to be topology on X, and if it is closed under the formation of arbitrary union and finite intersection and contains both phi and X। अब आगे हमारे पास एग्जांपल है कि हमें कुछ सेट दिए जाएंगे, उसको हमने टोपोलॉजी जो है वो एक्स पे साबित करना है। लेट हमें मिसाल दी है कि लेट एक्स बी डी बी द मीट्रिक स्पेस एंड टॉ बी द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। यहाँ हमने तमाम ओपन सबसेट्स जो हैं वो ले लिए और हमें साबित करना है कि ये टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी में हमें ये तीन बातें जो हैं वो शो करनी हैं। तो देखें, इन ऑर्डर टू शो डैट फाई एंड एक्स आर द मेंबर ऑफ टॉ, वी हैव टू शो डैट फाई और एक्स जो हैं, कैपिटल एक्स जो हैं वो सब ओपन हैं। ये हमें दिखाना है क्योंकि वो जो सेट हमने लिए हैं टॉ जो लिया है वो कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स हैं। तो आप जानती हैं कि अगर हम फ़ाई के बारे में बात करें तो अगर कोई भी फ़ाइज़ अगर हम कहते हैं कि ये ओपन नहीं है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स ऑफ फ़ाई सच डैट कि अगर हम उस पर ओपन स्फीयर बनाएं एस आर ऑफ एक्स इज़ सबसेट ऑफ फ़ाई, बट फ़ाई कंटेन नो एलिमेंट सो इट इज़ ओपन सेट। द फुल स्पेस, इसी तरह से जब द फुल स्पेस एक्स इज़ क्लियरली ओपन सिंस एवरी ओपन स्फीयर जो है वो सेंटर्ड इन एक्स होता है। 10 फाई और एक्स जो हैं वो मेंबर ऑफ टॉ हैं, यानी थर्ड कंडीशन जो टोपोलॉजी की है वो हमने पूरी करा दी है। उसके बाद हम ये करने लगे हैं कि कोई हमने ओपन बॉल्स के सेट्स को इकट्ठा कर लिया। इंडेक्सिंग सेट यू अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंगिंग टू आई फॉर इंडेक्सिंग बी द कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स इन ऑर्डर टू शो डैट, हमें ये साबित करना है एनी ये नंबर्स हैं इनमें यू अल्फ़ा मेंबर ओपन सेट्स हैं, ये सारे के सारे ओपन सबसेट्स हैं और इनका हमने यूनियन ले लिया और हमने दिखाना है कि ये इनका जो यूनियन है ये भी टॉ में मौजूद है। वी हैव टू शो डैट कि यूनियन ऑफ अल्फ़ा बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग यू अल्फ़ा इज़ एन ओपन सेट इन एक्स। ठीक है, तो ये हमें जो है वो यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है। इफ़ यू अल्फ़ा बिलोंगिंग टू आई यू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू फाई दैन इट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि हम प्रीवियसली कह चुके हैं कि अगर इनका यूनियन फ़ाई आया तो फ़ाई हम अभी कर चुके हैं कि ये ओपन होता है। और अगर हम कहें कि ये फ़ाई नहीं है, दो केस हमने बनाए ना, अगर फ़ाई है तो फिर तो क्लियरली ओपन हो गया, और अगर ये फ़ाई नहीं है जैसे कि आप ये कंडीशन देख रही हैं कि यूनियन ऑफ यू अल्फ़ाज इज़ नॉट फ़ाई, तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट इनका होगा बिलोंगिंग टू द यूनियन ऑफ दीज यू अल्फ़ा। अब यूनियन में क्या होता है कि या तो सब में होगा या एक एक दो 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 यूज़ में होगा। तो जैसे हमने कहा कि एक्स बिलोंगिंग टू यू अल्फ़ा यूनियन की डेफिनेशन के मुताबिक for some alpha belonging to the indexing, since each u alpha is an open
set, so we can find a real number r such that, क्योंकि u अल्फ़ा जो है वो हर यहाँ पे u अल्फ़ा जितने भी दिए लिए हैं हमने वो सारे के सारे ओपन है, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एन r पॉजिटिव सच डैट कि अगर हम उस पर ओपन स्फीयर बनाएं तो कंटेन्ड इन u अल्फ़ा फॉर सम अल्फ़ा बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग। सो अगर u अल्फ़ा में कंटेन कर रहा है, अगर कोई सेट जो है वो u अल्फ़ा में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो एस आर अल्फ़ा है ये हमारे इन इसी सेट को यूनियन में डाल दिया जाए तो उसमें भी कंटेन्ड इन होगा। तो इस बात से हमें ये पता चला, सो यूनियन ऑफ u अल्फ़ा इज़ ओपन इन x एंड देयरफॉर दिस इज़ द मेंबर ऑफ टा। नाउ अब हमने जो अगली बात करनी है कि फ़ाइनाइट, अगर हम फ़ाइनाइट नंबर ऑफ़ ओपन सबसेट्स जो हैं उनको लें तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी हमने दिखाना है कि वो ओपन है। तो लेट यू आई वेयर आई देखिए हमने काउंटिंग रख दी, वहाँ इंडेक्सिंग था। इंडेक्सिंग मीन एनी नंबर ऑफ़ सेट्स हो सकते हैं। यहाँ हमने क्या लिया है, कलेक्शन हमने ली है कि जैसे एन जो है वो सेट हैं हमारे पास जो ओपन हैं, be the collection of finite number of open subsets of x in order to show that कि इनका इंटरसेक्शन भी टा में मौजूद है। यानी हमें ये साबित करना होगा कि ये जो सेट है ये हमारा जो है वो ओपन है। तो इसके लिए हमने ले लिया शो डैट कि दिस इज़ ओपन, ये हमें दिखाना है। तो इफ़ इंटरसेक्शन इज़ फाई क्लियरली आपको पता है कि अगर इन तमाम सेट्स का इंटरसेक्शन फाई आया तो फाई हम अभी स्टार्ट ऑफ तक जो थ्योरम था उसमें ये बात कर चुके हैं कि ये ओपन होता है। और अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि अगर हमारा ओपन नहीं है इनका इंटरसेक्शन तो इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। और अगर फाई नहीं है तो इसका मतलब कोई एक एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो लेट एक्स बिलोंगिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ यू आइज़। अब अगर यू आई के इंटरसेक्शन में मौजूद है तो इसका मतलब वो हर यू में मौजूद है। यानी इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि u1 में भी x मौजूद होना है, u2 में भी मौजूद होना है। तो यहाँ उसने जो है वो जनरल बात की है कि x बिलोंग्स टू यू आई वेयर आई वेरी फ्राम 1 to n। ये सारी बात यानी u1 में भी है, u2 में भी है, un में भी है। सिंस यू आई इज़ ओपन, हमें ये दिया हुआ है कि ये जो सेट हम लेके चले थे, फाइनाइट कलेक्शन जो लेके चले थे सेट्स की ओपन की, तो वो चूँकि यू आई सारे के सारे ओपन है, सो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रियल नंबर आर आई सच डैट कि उन पे अगर हम ओपन स्फीयर बनाएं तो ये इंटायरली कंटेन्ड इन यू आई होगा। सो अगर हम यानी हमने क्या किया, जो 1 वाली कंडीशन थी उसमें r1 ले लिया है रेडियस, और अगर r2 है तो r2 वाली कंडीशन में हमने यानी r2 ले लिया है रेडियस। i1 वाली में r1, i2 वाली में r2, और इस तरह से हमारे पास जो है वो ये सफ़ियर जो बनते हैं वो n सफ़ियर बनते हैं। अगर हम इनका रेडियस, इनमें ज़ाहिर है ये r1 r2 r3 rn आए हैं, इनमें रेडियस है, रेडियस में कोई तो स्मॉलेस्ट होगा, तो उसमें हमने कहा कि हम ये लेने लगे हैं कि ये जो r है हमने वो लिया है जो इन तमाम का मिनिमम है। यानी r जो है वो हमने ये लिया है कि r इज़ इक्वल टू द मिनिमम ऑफ दीज आर आई। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो एस आर एक्स इज़ सबसेट ऑफ यू आई फॉर ईच आई वेरी फ्राम 1 to n। सो एस आर एक्स इज़ द, अगर हर आई में चला गया है एस आर हमने रेडियस वो लिया है जो मिनिमम वाला रेडियस है। यानी अगर हर में है, यू i1 में भी है, i2 में भी है, in में भी है, तो इसका मतलब उनकी इंटरसेक्शन में भी, ये देखें उनकी इंटरसेक्शन में भी ये एस आर एक्स जो है वो कंटेन्ड होगा। हैंस इंटरसेक्शन इज़ ओपन। सो हमने ये साबित कर दिया कि ये जो टॉ है ये टोपोलॉजी है ऑन एक्स, दिस इज़ कॉल्ड मीट्रिक topology or usual topology on the metric space. This topology is also called the topology induced by metric, यानी induced by metric है। और इसी तरह से हम ये साबित कर चुके हैं ऑलरेडी शोन कि एवरी नॉर्म स्पेस जो है इज़ अ metric अंडर द metric डिफाइंड बाय दिस वन। यानी ये आप देखें कि हम ये ऑलरेडी
बात कर चुके हैं। सो यहाँ से हम दिस इज़ कॉल्ड मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म. From these illustrations, we conclude that every norm space is also topological space, and the topology is said to be topology induced by norm. यानी ये जो है वो हमारे पास थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है. यहाँ पे जो अगला हमारा थ्योरम है उसमें हमने बात की है कि इक्विवेलेंट नॉर्म्स जो हैं, अगर इक्विवेलेंट नॉर्म्स को हम इकट्ठा कर लें ऑन द नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स डिफाइन सेम टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो यानी हमें ये साबित करना है कि इक्विवेलेंट नॉर्म जो है वो टोपोलॉजी होती है एक्स में. तो यहाँ पे आप देखें कि प्रूफ इसका हमने लिया कि नॉर्म 1 एंड नॉर्म 2 आर इक्विवेलेंट नॉर्म्स इन द लीनियर स्पेस, दैन देयर मस्ट एग्जिस्ट ए और बी. ये हमारी डेफिनेशन चल रही है. डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट जो है वो बनता है. ठीक है, यहाँ से हमने उसी तरह से स्प्लिटिंग कर दिया इसको दो हिस्सों में. एंड द टा 1 एंड टा 2 बी द टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय नॉर्म 1 एंड नॉर्म 2. नॉर्म 1 और नॉर्म 2 के लिए हमने नॉर्म 1 के लिए हमने टा 1 टोपोलॉजी ली है और नॉर्म 2 के लिए हमने टा 2 टोपोलॉजी ली है. यहाँ से हमारे पास जो है रिस्पेक्टिवली, तो लेट u बिलोंगिंग टू टा 1, अगर u जो है वो हमारा टा 1 से है, देन u इज़ एन ओपन सेट इन द नॉर्म स्पेस x नॉर्म 1. सो x बिलोंगिंग टू u देयर मस्ट एग्जिस्ट ओपन है, तो इसका मतलब एक स्फीयर बनना चाहिए जो इंटायरली कंटेन्ड इन नॉर्म 1 वाले में टोपोलॉजी में होना चाहिए. So SRX is the subset of U. U is the union of all such open spheres. That is, U is the union of SRX, which shows that SRX is open set in the norm space in the norm 2. And for this, अब हमें जो साबित करना है, हमें जो बात साबित करनी है कि ये तो हमने नॉर्म 1 में तो बात कर ली, नॉर्म 1 में तो ये बात हमने कर ली, लेकिन अब हमें जो शो करना है वो नॉर्म 2 के लिए करना है. तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक एलिमेंट जो है वो हमने SRX का लिया y, और हमने यहाँ पे क्या किया x माइनस वाई नॉर्म 1 लेस दैन r ले लिया, और यहाँ से हमने एक r1 यानी रेडियस लिया है, यानी एक लेंथ ली है r1 के नाम से, और वो हमने लेंथ ऐसे ली है कि r1 बराबर है r माइनस एक्स माइनस वाई का नॉर्म 1 डिवाइडेड बाय b, यानी नॉर्म 1 को इस्तेमाल करते हुए r1 लिए. एंड कंसीडर द ओपन स्फीयर SR1y, यानी ये जो y हमने लिया था ना ओपन स्फीयर में से, और R1 ये वाला रेडियस और ये y पॉइंट इसका ले लिया. ठीक है, हमने कंसीडर एन ओपन स्फीयर इन ये नॉर्म 2 में हमने दिखाना है. लेट z बिलोंगिंग टू SR1y, हमने SR1 में से y में से एक स्फीयर में से एक पॉइंट z लिया है, और z माइनस वाई नॉर्म 2 इज़ लेस दैन R1. ये हमने अपनी डेफिनेशन को इस्तेमाल किया है जो हमारी ओपन स्फीयर के लिए होती है. हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो हमने कंसीडर किया है वो ये किया है कि ये नॉर्म 2 में है, तो यहाँ हमने नॉर्म 2 को इस्तेमाल किया. अब आप ये बात जानती हैं कि अगर z माइनस एक्स नॉर्म 1 हम लेते हैं, इसमें मैं y को ऐड भी कराऊँ और सब्ट्रैक्ट भी कराऊँ. ये देखें, लेस दैन और इक्वल टू ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हमने डाली है नॉर्म 1 एंड y माइनस एक्स नॉर्म 1. अब हमने यहाँ पे जो कंडीशन इम्पोज की है वो ये की है कि ये जो हिस्सा है इसमें हमने जो इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन है वो लगा दी है, क्योंकि ये जो हिस्सा है नॉर्म 1 लेस दैन b इंटू z माइनस वाई नॉर्म 2 है, और ये हमने वैसे ही रखा है. सिंस ये वाली बात जो है वो हम पहले से इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन के मुताबिक लगा चुके हैं, और z माइनस वाई नॉर्म 2 अभी हम बात करके आए हैं कि दिस इज़ R1 लेके चले हैं, तो यहाँ पे हमने z माइनस y1 की जगह पे नॉर्म की जगह पे R1 जो है वो प्लेस कर दिए, और हमारे पास x माइनस वाई नॉर्म 1 रह गया. अब आपको याद होगा कि हमने R1 की जगह पे याद होगा कि ये वैल्यू ये हम लेके चले थे लेंथ एक ना, ये वाली शर्त हम इस पे जो है वो इंड्यूस करने लगे हैं. जब हमने इस पे ये बात लगाई तो हमारे पास z माइनस एक्स नॉर्म 1 लेस दैन r आया, विच शोज़ डैट कि z जो है वो SRX में मौजूद है. सो
जो हमारा सफ़ियर है SR1Y वो इंटायरली कंटेन्ड इन दिस वन एंड दिस शोज़ डैट कि SRX इज़ द ओपन सेट इन द नॉर्म 2, यानी अगर वो नॉर्म 1 में था तो वो ओपन सेट है नॉर्म 2 में भी, देयरफॉर 4 अगर नॉर्म 1 और नॉर्म 2 इक्विवेलेंट है उस सूरत में we conclude that कि U is the union of open sets in the norm 2 since tau 2 is the topology induced in tau 2 and U being the union of open, ये हम पीछे थ्योरम में कर चुके हैं कि इनका जो यूनियन होना है वो tau 2 में भी जो है वो हमारे पास होता है। तो यहाँ से पता चला कि tau 1 इज़ दी सबसेट ऑफ tau 2 एंड सिमिलरली अगर हम रिवर्स प्रोसेस लें, पहले हमने tau 1 को लिया था, फिर हम tau 2 को ले लें शुरू में, और फिर हमारे पास ये जो है वो पता चलता है कि tau 1 और tau 2 जो हैं वो बराबर हैं अगर इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कन्वेक्स सेट। कन्वेक्स सेट बेसिकली क्या है, डेफिनेशन देखें कि आ सबसेट C ऑफ अ वेक्टर स्पेस X इज सेट टू बी कन्वेक्स इफ़ फॉर एवरी XY बिलोंगिंग टू C, अगर उस C में से कोई से दो एलिमेंट उठाए जाएं, आ सबसेट C ऑफ द वेक्टर स्पेस X, ठीक है, एक्स का सबसेट है और हम क्या करें, ये सेट सी जो है वो कन्वेक्स कहलाएगा अगर आप उस सी में से कोई से दो मेंबर उठाएं तो क्या बने कि एम इक्वल टू जेड बिलोंगिंग टू एक्स सच डैट जेड इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 माइनस ए इंटू वाई वेयर ए वेरी अल्फ़ा वेरी फ्रॉम, ये ए नहीं है अल्फ़ा है, अल्फ़ा वेरी फ्रॉम 0 to 1। ये जो सेट एम बना है इसकी मदद से ये हमारा इंटायरली कंटेन्ड इन होना चाहिए सी में, यानी ये कंडीशन हमारी जो है वो इंटायरली कंटेन्ड इन होनी चाहिए सी में। ये देखें, ठीक है, ये हमारी इंटायरली कंटेन्ड इन सी होनी चाहिए। अगर सी में ये खूबी पाई जाएगी देन हम कहेंगे कि दिस एम इज़ called closed segment with the boundary point xy and any other z belonging to M is called interior point of M, यानी फिर हम कहेंगे कि ये जो सबसेट C है ये कन्वेक्स होगा। अब अगर आप और करें तो ये जो इसमें यहाँ हमारे पास ये जो चीज़ इस्तेमाल हुई है that is the line segment z is equal to alpha x plus 1 minus alpha into y वेयर अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा वेरी फ्रॉम 0 to 1, यानी अगर आप देखें तो डैट इज़ दी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट यानी लीनियर है ना, लीनियर बना हुआ है। इसका मतलब कोई जो हमारे पास अगर एक जो है वो एक्स मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस है और सी उसके अंदर जो है वो एक ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है और ये हमारे पास जो अंदर हमने बनाया है ये सी है, ठीक है, ये हमारे पास सी है। और हम ये बात कह रहे हैं कि अगर आप उस सी के, ये फ़र्ज़ करें कि ये सी है मेरे पास, मैं 2 पॉइंट इसके उठाऊं और आपने लाइन बनानी है, ठीक है, अगर ये जो अंदरूनी ये जो लाइन बनी है, लाइन सेगमेंट बना है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, अगर वो इंटायरली इसी सी के अंदर हो, ये सी है हमारा, अगर इंटायरली इसके अंदर हो, आप देखें अल्फ़ा की जगह आप 1 रखेंगे ना, 1/2 रखेंगे ना, अल्फ़ा चूँकि हमारा 1 या 1 से छोटी रकम होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देखें कि अल्फ़ा अगर मैं 1/2 लेती हूँ ना तो ये डेट इज़ कॉल्ड द मिड पॉइंट, यानी ये हमारे बेसिकली रेशो फार्मूला की तरह से ये अल्फ़ा की जगह अगर 1/2 रखें, ये मैंने बॉक्स जो बनाया हुआ है ना इस हिस्से में, तो जेड हमारा दरअसल मिड पॉइंट है, यानी ऐसे तमाम यानी पॉइंट्स, यानी इसी तरह से मैं अल्फ़ा को चेंज कर दूं, जैसे मैं फ़र्ज़ करो कि 2/3 कर दूं, 2/3 कर दूं तो इसका मतलब यहाँ का कोई और पॉइंट हो जाएगा, इसी तरह से, यानी इसी लाइन सेगमेंट के हमारे ये सारे पॉइंट्स, यानी अगर आप 2 पॉइंट सी के उठाएं और उसके ऊपर हम लाइन सेगमेंट एक बन जाएगा और उसका हर पॉइंट, उस लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट अगर इंटायरली कंटेन्ड इन सी आए, आप देखें कि ये सारे का सारा जो आप कोई से 2 उठा लें पॉइंट और उस पर आप लाइन सेगमेंट बनाएं, वो इंटायरली इसी सी के अंदर रहता है, तो हम कहते हैं कि ये जो है सी ये हमारा क्या है, कन्वेक्स है, कंटेन्ड भी होना ज़रूरी है। In other words, a subset C of a vector space X is said to be convex if
For any 2 points xy belonging to C, the closed segment with endpoints x and y is contained in C. ये अभी मैंने जो बात आपको की, in fact alpha belonging to the closed interval 0 1, the point z is always the point of the line segment with ends of x and y. अब आप देखें कि ये उसने दो सी दिए हैं और उसमें कहा है कौन कन्वेक्स है, तो आप अगर गौर करो तो ये वाला जो है वो कन्वेक्स है। इसके कोई से 2 पॉइंट लें, आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो वो इसी के अंदर रहता है। जबकि आप देखें कि इसमें ये वाला तो अंदर रहता है लाइन सेगमेंट, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम मिला रहे हैं तो ये देखें ये इस सी में से ये वाला हिस्सा सी से बाहर निकल गया है, ये वाला हिस्सा सी से बाहर निकल गया है। सो दिस इज़ नॉट कन्वेक्स एंड दिस इज़ कन्वेक्स। अब हमें यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हमें किसी सेट को कन्वेक्स दिखाना है तो उसके 2 पॉइंट उठाने होंगे और हमें क्या बनाना होगा, उसका लाइन सेगमेंट बनाना होगा विद दीज 2 पॉइंट्स और इंटायरली कंटेन्ड इन द सी दिखाना होगा। तो फिर हम कहेंगे कि ये सेट जो है वो कन्वेक्स है। अब जैसे एक मिसाल ली है उसने कि फॉर एनी कन्वेक्स, ये एक रिलेशन है कि अगर कोई कन्वेक्स होता है तो उसमें ये रिश्ता पाया जाता है। फॉर एनी कन्वेक्स सी इन द नॉर्म स्पेस हम साबित करने जा रहे हैं कि अल्फ़ा सी प्लस बीटा सी बराबर है, सी कॉमन निकल जाता है और अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ दीज वन आ जाता है वेयर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड बीटा इज़ आल्सो ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर अल्फ़ा इज़ नॉट 0 बीटा इज़ नॉट 0 द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ ट्रिवियल। अगर 0 लेते हैं तो फिर तो ट्रिवियल है, यानी अल्फ़ा भी 0 ले लिया बीटा भी 0 ले लिया तो वो तो इक्वालिटी दोनों तरफ 0 बन रही है, यानी ये रिलेशन जो है वो पाया जाता है। हम यहाँ क्या लेने लगे हैं, हम यहाँ पे लेने लगे हैं कि अगर पॉजिटिव हैं इक्वल टू 0 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, अगर ग्रेटर दैन 0 है तो हमने क्या किया, हमने ये वाला हिस्सा ले लिया, z एक पॉइंट हमने ले लिया अल्फ़ा सी प्लस बीटा सी का। देन देयर आर सी एंड सी डैश बिलोंगिंग टू सी सच डैट z इज़ इक्वल टू, अगर ये c के यहाँ पे अल्फ़ा सी प्लस बीटा सी है तो आप गौर करें कि सी के कोई रुकन हमने उठा लिए हैं और यहाँ पे हमने इनकी जगहों पे प्लेस कर दिए, ये देखें। सो यहाँ से पता चला कि हमारे पास अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो ये वाली बन जाती है। और यहाँ से अगर आप गौर करें तो z बराबर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू जी डैश, यानी ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको हमने z डैश कह दिए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे z डैश, ये देखें आपको ये मैं दिखा रही हूँ कि ये हमारे पास जो है वो z डैश हमने इसको लिया है जो मैंने शुरू में अभी दिखाया भी है आपको। यहाँ से अब आप अगर गौर करें तो आप देख सकती हैं कि अगर 1 माइनस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो हमारे पास बनता है बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये शर्त हमारे पास जो है अगर हम करते हैं तो ये रिज़ल्ट आता है। तो हम बीटा यानी हम क्या करने लगे हैं कि ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जगह पे 1 माइनस ये रख देंगे। ये देखें सी डैश के साथ जो आ रहा था उसकी जगह पे हमने ये प्लेस कर दिए। ठीक है, और विच शोज़ डैट, ये देखें वो कंडीशन बन गई ना कि यहाँ हमारा जो नंबर है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि आपके पास एक अल्फ़ा होना चाहिए और पॉइंट सी का प्लस ये हमारा कन्वेक्स की डेफिनेशन बन जाती है 1 माइनस अल्फ़ा इंटू सी डैश। ये जो है ये सी का ही रुकन होता है, ये कन्वेक्स की डेफिनेशन है। कन्वेक्स की डेफिनेशन में यहाँ और यहाँ जो मेंबर आते हैं सी के साथ वो हमारे इस फॉर्म में आते हैं। तो जब ये इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है z डैश ये सी में मौजूद है, जब z डैश सी में मौजूद है ये देखें आपके पास ये वाला। ठीक है, सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम 1 कि z जो हमने बनाया था, ठीक है, वो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू जी डैश इज़ दी सबसेट ऑफ किसका होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा सी के,
which shows that कि alpha c plus beta c is the subset of alpha plus beta into c. ठीक है. कन्वर्सली लेट z इज़, अब हमने शुरू में पहले लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित क्या सबसेट साबित किया. अब हम राइट हैंड साइड को उठाएंगे और लेफ़्ट हैंड साइड को सबसेट साबित करेंगे. तो z बिलोंगिंग टू अल्फ़ा प्लस बीटा c, देयर इज़ अ c बिलोंगिंग टू c सच डैट कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा कैपिटल c की जगह वो स्मॉल c रख देंगे और फिर हमारे पास जो है आप देखें कि ये अंदर c मल्टीप्लाई होगा. तो इसका मतलब ये जो है वो रुकन बन जाएगा इसका. तो एवरी एलिमेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ सी इज़ द सबसेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ अल्फ़ा सी प्लस बीटा सी. सो यहाँ से हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है वो साबित हो जाती है. ठीक है, यानी अगर कन्वेक्स है कोई सेट तो उसमें ये बात जो है वो पाई जाती है. अब नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है कि अ नॉर्म स्पेस शो डैट इन द नॉर्म स्पेस शो डैट ओपन स्फीयर इज़ कन्वेक्स. अब हमने ये साबित करना है कि जो हमारा ओपन स्फीयर होता है कन्वेक्स है. तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने बेसिकली क्या करना है कि 2 पॉइंट इस स्फीयर के लेने हैं और 2 पॉइंट लेने के बाद ये देखें ये 2 पॉइंट हमने x और y ले लिए हैं. और अब हमने ये शो करना है कि अल्फ़ा x, ठीक है, माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स सॉरी वाई, ये हमने ओपन स्फीयर में दिखाना है. ओपन स्फीयर में दिखाना है, ये हमने दिखाना है ओपन स्फीयर में. समझ रहे हैं इस चीज़ को? यानी ये एलिमेंट ओपन स्फीयर में दिखाना है. तो इसका मतलब हमें इसके जो एक्स नॉट जो रेडियस है सेंटर है उससे इसका, यानी हमें कोई पॉइंट दिखाना हो ओपन स्फीयर में तो हमें क्या करना होगा कि ये दिखाना होगा कि उस पॉइंट का, यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का जो कन्वेक्स दिखाने के लिए हमें इस पॉइंट को दिखाना होगा कि इसमें है. इसका मतलब मुझे ये दिखाना होगा कि इस पॉइंट का एक्स नॉट से फासला, एक्स नॉट इज़ द सेंटर, आर इज़ द रेडियस, फासला लेस देन आर रहता है. तो ये बात हम यहाँ पे दिखाएंगे. तो देखिए हमने स्फीयर ले लिया है जिसका एक्स नॉट जो है वो क्या होगा, सेंटर है, और आर उसका रेडियस है. ये आप जानती हैं कि ये हमारे पास लेस देन आर इज़ एन ओपन स्फीयर. और अब हमने क्या किया, 2 पॉइंट ओपन स्फीयर के उठा लिए. जाहिर है इसमें भी ये खूबी होगी कि x माइनस एक्स नॉट का नॉर्म लेस देन आर होना चाहिए, y माइनस वाई नॉट का नाम भी आर होना चाहिए, है ना. यानी x अगर जो ये ओपन स्फीयर में है तो इसका मतलब सेंटर से इसका फासला आर से छोटा होना चाहिए. अब हमने क्या किया कि अल्फ़ा बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल 0-1, ये मैंने अभी आपको बताया है कि हमें ये जो है वो उसका सेंटर से जो फासला है यानी नॉर्म है उसको हमें लेस देन आर दिखाना. तो अब आप देखें कि यहाँ हमने ये फॉर्म कन्वेक्स की फॉर्म का बना दिया. एलिमेंट 2 एलिमेंट उठाए थे, उस जिसको हमें कन्वेक्स साबित करना है ना, उसके 2 एलिमेंट उठा लिए और उन पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए. और अब हमने दिखाना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसका हर पॉइंट का एक्स नॉट से फासला लेस देन आर रहता है. तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमने क्या किया, अल्फ़ा एक्स हमारे पास पहले से मौजूद है, हमने अल्फ़ा एक्स नॉट ऐड भी करवाया है और ये देखें ये वाला ऐड भी करवाया है और सब्ट्रैक्ट भी करवाया. फिर 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई है, हमने यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया है 1 माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स नॉट को ऐड भी करवाया है, सब्ट्रैक्ट भी करवाया. ये एक्स नॉट वैसे ही हमारे पास मौजूद है, माइनस ऑफ एक्स नॉट. अब ये काम करने के बाद हमारे पास जो है इनको हमने इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने के बाद ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को हमने इस्तेमाल करते हुए ये साबित किया है कि ये जो है वो इसके बराबर, यहाँ पे ये रिज़ल्ट जो है वो बन गया है. ठीक है, यानी ये रिज़ल्ट हमने ये बार बार हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को इस्तेमाल किया है. अब ये देखें एक्स माइनस एक्स नॉट आपको शुरू में हम लेके चले हैं ना कि ये जो है नॉर्म लेस देन आर है, ये भी नॉर्म जो है वो लेस देन आर है, वो हमने यहाँ पे रख दिए. अब जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा और आप देख रही हैं ए आर से कैंसिल हो जाएगा.
तो हमें क्या मिल जाता है, हमें ये मिल जाता है कि ये जो है वो एक्स नॉट, ये वाला पॉइंट जो है इसका एक्स नॉट, यानी ये क्या है, लाइन सेगमेंट, यानी कन्वेक्स साबित करने के लिए इसका एक्स नॉट से फासला लेस देन आर आ रहा है। सो पता ये चला कि ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे ओपन स्फीयर एस आर एक्स नॉट को बिलोंग करता है या कंटेन्ड इन है। सो यहाँ से ये साबित हो गया कि एस आर एक्स नॉट जो है डैट इज़ अ कन्वेक्स सेट, यानी ये तरीक़ाकार जो है वो हुआ करेगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि इन अ नॉर्म स्पेस शो डैट क्लोज स्फीयर इज़ अ कन्वेक्स सेट, यानी हमने ये साबित करना है जैसे ओपन स्फीयर को कन्वेक्स सेट साबित किया, उसी प्रूफ में जो लेस देन आर था, अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आर दिया जाएगा। ठीक है, ये देखें सेम एस आर एक्स नॉट हमने लिया है, ये लेस देन और इक्वल टू आर लिया जाएगा। ठीक है, क्या करना है, उन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए एक्स और वाई दो पॉइंट्स ले लिए एस आर एक्स नॉट, ज़ाहिर है उनमें ये खूबी पाई जाएगी, लेस देन और इक्वल टू आर, लेस वहाँ सिर्फ लेस देन आ रहा था, यहाँ लेस देन और इक्वल टू आएगा। फिर वही काम किया है, ये देखें कन्वेक्स बनाया और माइनस एक्स नॉट नॉर्म, अब हमने लेस देन और इक्वल टू आर दिखाना है। उसी तरह एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग है, सेम देखें कि वही बातें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट आ जाता है, लेस देन और इक्वल टू दिस वन। सो हमारा ये जो सेट है क्लोज्ड इज़ द कन्वेक्स सेट। आगे है थ्योरम 1 है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ कन्वेक्स सबसेट्स ऑफ द नॉर्म स्पेस इज़ कन्वेक्स। अगर आपके पास कोई से भी कन्वेक्स सेट के सबसेट इकट्ठे कर लिए जाएं और हमें ये साबित करना है कि ये जो इनका इंटरसेक्शन है वो भी जो है वो कन्वेक्स है, तो हमने क्या किया कि हमने ये तमाम कन्वेक्स सेट्स को इकट्ठा कर लिया है। सी अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंगिंग टू आई बी दी कलेक्शन ऑफ कन्वेक्स सबसेट्स ऑफ एक्स, देन वी हैव टू शो डैट कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो भी कन्वेक्स है। तो हमें कन्वेक्स साबित करने के लिए उसके दो पॉइंट उठाने होंगे। ये देखें उसने यहाँ पे ये जो दो पॉइंट एक्स और वाई इसके उठा लिए हैं, और ज़ाहिर है जब उनके इंटरसेक्शन वाले सेट को वो बिलोंग कर रहे हैं तो वो हर सेट में, यानी सी आई जो हैं हर सेट में ये मौजूद होंगे। जब ये हर सेट में होंगे तो चूँकि ये कन्वेक्स है, तो इसका मतलब अगर ये कन्वेक्स है तो बीटा एक्स प्लस 1 माइनस बीटा वाई बिलोंगिंग टू सी ऑफ एल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंगिंग टू इंडेक्स, दिस शोज़ दैट जब हर एक वाले सेट में आएगा तो इसका मतलब उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा। सो हमने क्या साबित कर दिया, ये अल्फ़ा की जगह उसने बीटा इस्तेमाल कर लिए और कुछ भी नहीं, क्योंकि अल्फ़ा उसने इंडेक्सिंग यानी सेट्स को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल कर लिए। तो इस वजह से यहाँ पे जो कन्वेक्स की डेफिनेशन में अल्फ़ा इस्तेमाल हुआ है उसकी जगह पे हमने बीटा इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, इसी तरह हमारा नेक्स्ट है कि फॉर अ कन्वेक्स सबसेट सी ऑफ अ नॉर्म स्पेस एक्स एंड एक्स बिलोंगिंग टू एक्स शो डैट द सेट एक्स प्लस सी क्या है ये बिल्कुल आपके क्वोशंट सेट की तरह से बन रहा है कि एक्स प्लस सी वेयर सी बिलोंगिंग टू द कैपिटल सी इज़ दी कन्वेक्स सेट। हमने ये साबित करना है कि अगर सी कोई कन्वेक्स सेट है तो उसमें अगर हम एक एक्स का कोई एलिमेंट प्लस करेंगे सेट में तो वो भी कन्वेक्स है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, एक्स प्लस सी के दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे। तो हमने दो एलिमेंट जो हैं वो उठा लिए, कौन कौन से, यू और वी। यू भी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगा और वी भी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगा, यानी कोई सी डैश होगा। अब हमने जो कन्वेक्स की डेफिनेशन के मुताबिक अल्फ़ा इंटू यू, यानी ये जो पॉइंट है अल्फ़ा इंटू यू प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वी जो है वो ले लिया है। अब आपको पता है कि u हमारा x प्लस सी है और v हमारा x प्लस सी डैश है, वो रख दिया। जब हमने इस पर ये काम किया तो आप देखें कि हमारे पास बन जाता है x, यहाँ से हमने इनको मुख्तसर किया तो हमें ये बात जो है वो मिल जाती है, जो कि क्या बनती है कि ये x प्लस अल्फ़ा सी प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू सी डैश, यानी ये सी की कन्वेक्स के बारे में बात हो रही है। चूँकि ये कन्वेक्स है
इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा सी को बिलोंग करता है और एक्स बिलोंग करता है हमारा कैपिटल एक्स को। तो हमें पता ये चला कि ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारा जो पॉइंट है ये एक्स प्लस सी को बिलोंग कर गया है। सिंस सिंस सी इज़ कन्वेक्स, कैपिटल सी चूँकि कन्वेक्स है तो इसका मतलब ये एलिमेंट, यही बात मैंने आपको की कि ये सी को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या साबित कर दिया कि हम ये लेके चले थे, ये बन गया और ये किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स प्लस सी को। इस किस्म का एलिमेंट जब एक्स प्लस सी को बिलोंग कर जाए तो हम कहते हैं कि ये कन्वेक्स हो जाता है। सो एक्स प्लस सी इज़ द कन्वेक्स। नेक्स्ट थ्योरम है कि एनी सब स्पेस ऑफ नॉर्म स्पेस इज़ कन्वेक्स। कोई भी सब स्पेस जो होगा वो भी कन्वेक्स होता है। नॉर्म स्पेस जो है उसका, तो सी बी दी सब स्पेस ऑफ द नॉर्म स्पेस एक्स, देन द बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम सी और सी डैश जो हैं वो दो सी के एलिमेंट ले लें और अल्फ़ा इन बिटवीन दिस वन लें, तो अल्फ़ा सी प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू सी डैश ये सी में होना है, चूँकि हमारी जो सब स्पेस का बेसिक्स हैं उनमें ये बात पाई जाती है। सो दिस शोज़ डैट कि सी इज़ द कन्वेक्स। नेक्स्ट हमारा थ्योरम है कि क्लोजर ऑफ द कन्वेक्स सबसेट ऑफ अ नॉर्म स्पेस इज़ कन्वेक्स, यानी क्लोजर का जो सेट है कन्वेक्स सबसेट का, क्लोजर ऑफ द कन्वेक्स सबसेट का जो क्लोजर होगा वो भी कन्वेक्स होता है। तो लेट सी बी द कन्वेक्स सबसेट ऑफ द सबस्पेस एक्स, देन वी हैव टू शो डैट क्लोजर में क्या होता है कि उस सेट के ऊपर हम बार डाल देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्लोजर ऑफ सी इज़ आल्सो कन्वेक्स। हमने शो करना है तो मैंने बताया आपको कि आपको जिसको क्लोजर साबित करना है उसके दो, जिसको कन्वेक्स साबित करना है उसके दो पॉइंट उठा लेने। देन वी हैव द सीक्वेंस। हम ये लेने लगे हैं कि क्लोजर में आपने पढ़ा हुआ है ना कि अगर कोई एक हमने पढ़ा था कि क्लोजर बनता है, क्लोजर जो होता है वो उसका हर सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है। क्लोजर जब पाया जाता है तो उसका हर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ हम उस कन्वेक्स को साबित करने के लिए इस बात को इस्तेमाल करने लगे कि एक्स एन और वाई एन कोई सीक्वेंसेस हैं जो कन्वर्ज कर रहे हैं। ये जो दो पॉइंट लिए ना इन पॉइंट को एक्स और वाई को, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स एंड वाई एन कन्वर्जेस टू वाई। और अब हमने क्या किया कि ए अल्फ़ा इंटू एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई एन कन्वर्ज करना चाहिए अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई। सिंस सी इज़ कन्वेक्स, अब आपको पता है कि सी हमें जो है वो कन्वेक्स दिया हुआ है, सो डैट अल्फ़ा इज बिलोंगिंग टू 0 एंड 1, देन हमारे पास ये जो अगर ये तो ए एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई एन इज़ बिलोंगिंग टू सी। दिस शोज़ डैट कि दिस सीक्वेंस इन सी सच डैट, और ये कन्वर्ज कर रहा है उसी के पॉइंट को, दिस गिव्स डैट कि दिस सी बार यानी जो हमारा क्लोजर है वो जो है उसका हर सीक्वेंस हम ले रहे हैं तो वो कन्वर्जेंट उसी के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या साबित हो गया कि ये जो पॉइंट है ये बिलोंग कर रहा है हमारा सी क्लोजर ऑफ द सी को। सो सी क्लोजर ऑफ सी इज़ कन्वेक्स। थ्योरम 4 है कि इफ़ सी इज़ कन्वेक्स subset of the norm space, then for any scalar beta c is also convex। ठीक है, यानी अगर कोई स्केलर ज़रब खाता है, पहले हमने ये लिया था ना एक्स सम अप किया था सी में, अब सी एक कन्वेक्स है और उसके साथ एक स्केलर ज़रब खाए तो वो भी कन्वेक्स होता है। ठीक है, तो अगेन कन्वेक्स साबित करने के दो पॉइंट उसके उठाए, एक्स वाई बिलोंगिंग टू द बीटा सी। हमने कहा कि अगर बीटा सी को बिलोंग करता है तो सी में कोई ना कोई दो एलिमेंट होंगे, एक स्मॉल सी और एक स्मॉल सी डैश, सच डैट के जो एक्स है वो बराबर होगा बीटा सी के और जो वाई होगा वो बराबर होगा बीटा सी डैश के। वेयर अल्फ़ा जो है वो हमारा वो क्या है, वो हमारा जो है 0 और 1 के क्लोज इंटरवल में से। सिंस सी इज़ कन्वेक्स, इसका मतलब जो अल्फ़ा सी और प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू सी डैश जो है ये कंटेंड इन सी होगा, बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे अब हम ये लेने लगे हैं कि अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई, यहाँ पे एक्स की जगह पे मैंने बीटा सी रख दिया है
और y की जगह पे बीटा सी डैश यानी प्लेसिंग कर दी है। अब यहाँ से बीटा मैंने कॉमन निकाल लिया है। अंदर जो एलिमेंट है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये जो एलिमेंट है ये सी को बिलोंग करता है। जब ये सी को बिलोंग करता है तो इसका मतलब बीटा इनटू दिस पॉइंट किसको बिलोंग करेगा? बीटा इनटू दिस पॉइंट हमारा जो है वो इस बीटा सी को बिलोंग करेगा, विच शोज़ डैट कि दिस पॉइंट जो हम ये लेके चले थे, दिस पॉइंट वो क्या है? अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई, ये बीटा सी को बिलोंग करता है। तो विच शोज़ द कन्वेक्सनेस ऑफ द सेट। आगे हमारी डेफिनेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैपिंग की होती है। लेट एक्स वाई बी द नॉर्म स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, देन अ मैपिंग एक मैपिंग है हमारे पास t फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़, अगर आप उस x में से दो एलिमेंट ले लें और फील्ड में से दो एलिमेंट ले लें और आप t में रखें इस तरह से, t आप लीनियर कम्बिनेशन बना के इनकी लीनियर कम्बिनेशन बना लें और उसमें रखें, तो ये क्या करता है? t अगर ये बात करता है कि a यानी लीनियर को बाहर निकाल देता है और मैपिंग के ऊपर जो वेक्टर स्पेस का मेंबर है उस पर मैपिंग इम्प्लीमेंट हो जाती है एन प्लस अल्फ़ा टू सी एक्स टू टी एक्स टू। तो ऐसी मैपिंग जो है जो ये खूबी रखेगी उसको हम कहेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमने की। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा थ्योरम कि t फ्रॉम x टू y इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड c इज़ कन्वेक्स सबसेट ऑफ x, देन टी सी इज़ कन्वेक्स। हमने ये साबित करना है कि c अगर कन्वेक्स है तो टी सी भी कन्वेक्स है। तो हमने क्या किया? टी सी के दो एलिमेंट u और v उठा लिए। u भी जो होगा वो t ऑफ एनी c नंबर होगा और v भी जो होगा वो t ऑफ c डैश यानी c का ही मेंबर होगा। अल्फ़ा हमने 0 और 1 में से ले लिया। सिंस c इज़ कन्वेक्स सो अल्फ़ा c प्लस 1 माइनस अल्फ़ा c डैश बिलोंगिंग टू c होगा अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्स डेफिनेशन। हमें दिया हुआ है ना कि c कन्वेक्स है, ये दिया हुआ है कि c जो है वो कन्वेक्स है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ये बात जो है वो इस्तेमाल करनी है। ये हमने कर लिया यू ए अल्फ़ा u प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वी। यहाँ पे हमने u जो लिया था वो टी सी लिया था और v जो लिया था वो टी सी डैश रखा, चूँकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये देखें, राइट हैंड साइड अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बताई गई हो तो लेफ़्ट लिखी जा सकती, यानी अगर ये दिया है तो आप ये बात लिख सकते हैं ये वाली। अब ये वाला दिया है आपको और हमें लेफ़्ट हैंड साइड वाला देना है। तो आप देखें टी को कॉमन निकाल के क्या बन जाएगा? ए सी प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू सी डैश। हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि ये जो एलिमेंट है ये सी को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये टी ऑफ सी को बिलोंग कर जाएगा एलिमेंट। हमने इसको नाम दे दिया है सी डैश का और ये एलिमेंट सी को बिलोंग करता है। और जब ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये हमारा टी ऑफ कैपिटल सी को बिलोंग करता है। सो टी सी इज़ कन्वेक्स। इसी तरह आप देखें एग्जांपल 5 है कि फॉर एनी कन्वेक्स सबसेट है के एंड एल ऑफ द लीनियर स्पेस देन शो डैट, क्या शो करना है कि x प्लस एल जो है के प्लस एल जो है वो भी कन्वेक्स है। के प्लस एल उसने बताया कि जस्ट क्या है कि पहली सीट आप एक्स की के की लें और दूसरी सीट आप एल की लें, यानी एक्स प्लस वाई वेयर एक्स बिलोंगिंग टू के एंड वाई बिलोंगिंग टू एल। तो हमें के प्लस एल को के कैपिटल प्लस के एल कैपिटल का प्लस जो है उसको कन्वेक्स साबित करना है। तो हमने क्या किया? यू और यू डैश इसके दो एलिमेंट उठाए हैं यानी के प्लस एल के। ज़ाहिर है यू हमारा एक्स प्लस वाई की शक्ल का होगा क्योंकि हमारे पास ये गिवन है यू बराबर है एक्स प्लस वाई एंड यू डैश बराबर है एक्स डैश प्लस वाई डैश। अब एक्स डैश और जो एक्स और एक्स डैश है ये के रुकन है, वाई और वाई डैश जो हैं वो एल के रुकन है और अल्फ़ा हमने ले लिया 0 से 1 के। हमें ये गिवन है के और एल जो है इट्स सेल्फ कन्वेक्स है। इसका मतलब जो के वाले रुकन हैं उनको हमने कन्वेक्स के साथ उसको बांध के के का शो कर दिए और जो एल वाले अरकान हैं
उनको हमने कन्वेक्स की, एल चूँकि कन्वेक्स है तो उसकी डेफिनेशन में इसको बांध के रुकन दिखा दिया है एल का। अब हम जो साबित करना चाहते हैं कि जो के प्लस एल के दो अरकान उठाए हैं उनको ले लिया, यू और वी, यू और यू डैश को, इनको हमने ले लिया यू ए अल्फ़ा इंटू यू प्लस वन माइनस अल्फ़ा इंटू यू डैश। अब यू हम लेके चले हैं, यू हम लेके चले हैं एक्स प्लस वाई, और यू डैश लेके चले हैं एक्स डैश प्लस वाई डैश, वो हमने प्लेसिंग कर दी है। और फिर इसको थोड़ा सा हमने जो है वो इकट्ठा कर लिया है, यानी क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस वन माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स डैश, ए वाई प्लस वन माइनस अल्फ़ा इंटू वाई डैश। अब एक्स, चूँकि ये जो एल है ये हमारा जो है लीनियर स्पेस है, ऑफ अ लीनियर स्पेस एक्स, सबसेट्स हैं उसके लीनियर स्पेस के, तो लीनियर स्पेस में ये हमने बार बार कॉम्यूटेटर प्रॉपर्टी और उन सारी प्रॉपर्टीज़ को एडिशन के लिहाज से जो थी उनको इस्तेमाल किया है, और फिर हमने ये शो कर दिया है कि ये जो एलिमेंट हैं ये के और एल को बिलोंग करते हैं। सो इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है ये बिलोंग कर गया है के प्लस एल को। सो दिस शोज़ कि दिस इज़ के प्लस एल जो है वो कन्वेक्स है। इसी तरह एग्जाम्पल 6 है कि लेट एक्स बी अ नॉर्म स्पेस एंड एस एंड टी आर द कन्वेक्स सबसेट ऑफ एक्स, देन फॉर एनी अल्फ़ा बीटा, अगर हम अल्फ़ा बीटा को इससे दो स्केलर्स उठा लें, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई कन्वेक्स है तो उससे ज़रब देते हैं तो वो भी कन्वेक्स होता है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों को ज़रब दे के एड अप भी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस बात को जो है वो ले रहे हैं, तो हमने क्या किया है, अल्फ़ा एस प्लस बीटा टी का एक जो है दो एलिमेंट उठा लिए, यू जो है वो हमारा अल्फ़ा एस प्लस बीटा टी का एलिमेंट हमने ले लिए हैं, और इसी तरह से हमारे पास वाई जो अल्फ़ा वो है हमारे पास 0 और 1 के बीच में से हमने लेना है, और सिंस टी इज़ कन्वेक्स सो दिस इज़ आल्सो हमारे पास कन्वेक्स बनेगा, टी कन्वेक्स बनेगा, एस कन्वेक्स है चूँकि, तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो कन्वेक्स वाले होंगे। अब यहाँ पे हमने जो इनका समेशन वाला हिस्सा है उसको हमने रखा, इनमें जो टी वाले हैं और एस वाले हैं उनको हमने करके ये आपके पास जो है वो आ जाता है। इसको आप देखिएगा, होप आप इसको समझ जाएंगे। कोशेंट स्पेस क्या होती है? कोशेंट स्पेस जो है ये बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास एक सेट है जो x प्लस कैपिटल y, वेयर x बिलोंगिंग टू द कैपिटल x ऑफ ऑल co-sets of y in x is a linear space under the addition and scalar multiplication। addition हमने डिफ़ाइन की है कि x प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई इज़ इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई प्लस कैपिटल वाई, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होना है कि a इंटू स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल वाई बराबर होगा ए एक्स प्लस वाई, वेयर x जो है वो कैपिटल x को बिलोंग करता है, a जो है वो f को बिलोंग करता है। द सेट ऑफ co-sets ऑफ y in x is called quotient space of x and y and is denoted by y जो है वो नीचे बटे में रखा जाएगा, x जो है वो ऊपर रखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह हम जो है वो बाकी बात बाद में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।